इससे भी आगे आपको दिखाएंगे बहुत सारी गौ माताएँ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। ये देखो, इस तरह सफाई का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। हमारी देने वालों की, दानी लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा दान आता है, पर उसे सही जगह लगाने वाला हो, मैनेज करने वाला। हाँ जी। अच्छा जी। और मैं इस गौशाला से लगभग 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 12 साल। सभी भाइयों को आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। सबसे पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है गुरु पूर्णिमा है और आज हम खड़े हैं गांव बोदीवाला पित्था, फाजिल्का, जिला फाजिल्का के गांव बोदीवाला पित्था में। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हमारे गांव की गौशाला है, जहाँ पे आज जो है गुरु पर्व के दिन यहाँ पे यज्ञ, हवन और पूजा का जो प्रोग्राम जो है यहाँ पे किया गया है। क्योंकि गुरु पर्व है तो यहाँ पे जो है हर गुरु पर्व और अमावस के दिन जो है यहाँ पे हर महीने जो है प्रोग्राम किया जाता है, हवन भी किया जाता है, यज्ञ भी किया जाता है, पूजा पाठ भी होती है, तो सभी जो है आते हैं। तो आज हम टाइम से पहुँच गए हैं और आप सभी के साथ जो है गौशाला के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, गौशाला के अंदर किस तरह का मैनेजमेंट है, और पूरे की पूरी जो है आपको गुरु पर्व के पूरा का पूरा आयोजन जो है दिखाएंगे। और गौशाला के अंदर तो गर्मियों के दिन है तो ये कोल्ड ड्रिंक की सेवा जो है यहाँ पे उनकी तरफ से जो है लगाई गई है गौशाला के नाम से। और ये जो है फ्री सेवा है, जो गर्मियों में आपको पता ही है अभी पानी और कोल्ड ड्रिंक की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो ये भाई साहब हैं सामने जो दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात भी करेंगे थोड़ी, तो पूछते हैं अभी इन्होंने जो सेवा ये कब से लगानी शुरू की है, या ये इनकी पहली सेवा है, या किस तरह की सेवा जो है ये गौशाला में देते हैं। तो भाई साहब ये बताओ भी, आप गौशाला में आज मतलब ये कोल्ड ड्रिंक की सेवा लगाई है आपने, तो आज ही लगाई है या हर साल ही लगाते हो? नहीं जी, हमारा गांव खिप्पा, मेरा गांव खिप्पावाली है। आपका नाम क्या है जी? मेरा गोपाल गोयल है जी। गोपाल गोयल। हाँ जी। अच्छा जी। और मैं इस गौशाला से लगभग 12 साल से जुड़ा हुआ जी। 12 साल से जुड़े हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब इस गौशाला के अंदर 12 साल से जुड़े हुए हैं। मेरे गाँव के 6-7 लड़के हैं। हम आके पहले खूब सेवा करते थे यहाँ पे। अच्छा जी। और अब हमारे ओम भाई जी है जो यहाँ के मतलब जो हैं, वो हमारे पास आते हैं, तो हम गांव में कलेक्शन करनी और करनी, तूड़ी वगैरह। अब हमने अपने गांव से, हमारे गांव खिप्पावाली से इस गौशाला में बहुत बड़ा सहयोग आता है जी। अच्छा जी। पैसों तो ये बता रहे हैं कि गाँव खिप्पावाली से जो है, इनके गांव से भी इस गौशाला में बहुत ज़्यादा सहयोग आता है। और ये 6-7 साल से भाई साहब जो है गौ माता की सेवा में इस गौशाला में लगे हुए हैं, और गांव से कलेक्शन करके जितना भी तूड़ी और हरा चारा जो भी पॉसिबल होता है, इनसे जो मतलब इनके बस में होता है, वो सभी की सभी सेवा जो है इस गौशाला के लिए ये जो है पूरी दिल से मेहनत करके जो है लेके आते हैं। तो भाई साहब इस बार आपने कोल्ड ड्रिंक लगाई है? हाँ जी, ये हमारी आपकी खुद की फैक्ट्री है जी, गाँव खिप्पावाली के अंदर। अच्छा, ये खुद की फैक्ट्री आपकी? हमारा ये प्रोडक्ट है जी। हाँ, मैंगो और लीची, गावा, इसके अंदर हम 10-12 फ्लेवर इसके अंदर तैयार करते हैं जी। तो ये गांव-गांव के अंदर हम सप्लाई करते हैं। ये नेचुरल है, इसके अंदर कोई मतलब केमिकल नहीं और ना कोई चीनी वगैरह डालनी पड़े जी। बिल्कुल पानी डाल के 1.25 लीटर का 5 लीटर इसके अंदर तैयार होता है जी। और ये मतलब हेल्थी भी है, बहुत बढ़िया चीज है। और ये आपके गाँव में ही तैयार होती है? तो ये देखो, ये इनकी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में किसी ने बोला है ना, अच्छे कर मतलब जितनी कमाई हो उसमें से कुछ हिस्सा जो है पुण्य के खाते में भी लगाना चाहिए। तो ये भाई साहब उसी का जो प्रमाण है, क्योंकि इनकी खुद की फैक्ट्री है, और ये जो है बढ़िया तरीके से जो है गोपाल गोयल के नाम से इनकी कंपनी है। और ये कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री आपकी? हाँ, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री जी। ये हमारे छोटे ब्रदर हैं, और ये है इनके छोटे भाई, इनसे भी बात करते हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आपका क्या नाम है जी? शुभम कुमार है। तो ये सेवा आज पहली बार लगा रहे हो या फिर पहले ही लगाई है? पहली बार लगा रहे हैं। पहली बार लगा रहे हो। तो बाकी इनके भाई साहब जो है, मैंने आपको पहले भी दिखाया, वो जुड़े हुए हैं एक मतलब 7-8 साल से गौशाला से। और आज जो है इन्होंने गर्मियों के दिन को देखते हुए अपनी खुद की फैक्ट्री, ये यहाँ पे जो सामने लगा हुआ है, ये देखो, सबसे पहले तो पीने के लिए जो पानी चाहिए, उसके लिए जो ठंडे जल का जो है वाटर कूलर यहाँ पे जो है गौशाला में लगाया गया है। और इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी सोलर लाइट, जो यहाँ पे लाइट की कमी भी नहीं होती। और ये जो है इस साइड जो है गौशाला का ऑफिस बनाया गया है, और सामने जो है वहाँ पे भोजन बनाने के लिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पे भोजन बनाने के लिए अभी भोजन बन रहा है, मतलब लंगर बन रहा है। तो यहाँ पे लंगर का भी आयोजन होता है। और इस तरह जो है गौशाला का यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करते ही आपको
एक कृष्ण भगवान का मंदिर दिखाई देगा, क्योंकि जो गौ माता होती है उनके सबसे ज़्यादा जो गौ माता सबसे ज़्यादा जिनको प्रिय थी वो थे कृष्ण भगवान। सबसे पहले आपको कृष्ण भगवान का जो मंदिर दिखाई देगा और इसी कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है पूर्णिमा के दिन। और यहाँ पे जो है जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही वो पहुँच जाते हैं मैं आपको सारी की सारी वीडियो दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गौशाला का ये जो ऑफिस है, हम इसमें एंटर कर जाते हैं तो ये देखो बिल्कुल ही क्लीन आपको सफाई पूरी मिलेगी यहाँ पे। तो इस तरह का जो है ऑफिस यहाँ पे गौशाला में बनाया गया है और सारी फैसिलिटी कैमरे भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो आपको दिखाते हैं सारी की सारी जो है। और ये जो रूम है यहाँ पे बनाए गए हैं तो इस तरह के देखो जो ताऊ जी जो है बैठे हुए हैं यहाँ पे और चाय पी रहे हैं। और ये जो है इस साइड जो है एक रूम अलग से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है से जो भी जिसको भी आराम करना हो, जैसे कोई बाहर से आया हो तो वो यहाँ पे बैठ सकता है। और अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखो इतने बड़े बड़े कढ़ाई, यहाँ पे सारा सामान जो है गौशाला मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जो है यहाँ पे मैनेज किया गया है। तो आपको किसी चीज़ की यहाँ पे कमी देखने के लिए शायद ही मिलेगी कि। और सफाई के मामले में जो है ये हमारी गौशाला है जो सबसे ज़्यादा टॉप पर है और सफाई के मामले में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और मेन है गऊँ की मतलब रख रखाव। अब आपको गऊँ का रख रखाव दिखाते हैं, गौ माता का, कि यहाँ पे जो है रख रखाव किस तरह से किया जाता है। ये जो प्रांगण में जो है ये बेंच भी लगाए गए हैं। मान लो यहाँ पे जब सत्संग होती है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बैठे होते हैं। और ये कृष्ण भगवान का जो मंदिर है इस पे जो है लोग यहाँ पे पूजा करते हैं और यहाँ पे सत्संग भी होती है तो लोग यहाँ पे भी बैठते हैं। और वो बरंडा बना हुआ है सामने, तो यहाँ पे बेंच पे भी जो है बैठते हैं, क्योंकि आज तो गर्मी है तो धूप है, इसीलिए यहाँ पे जो है टेंट की व्यवस्था की गई है। ये जो आप देख रहे हो ये इमरजेंसी वार्ड। यहाँ पे जो बीमार पशु होते हैं, छोटे पशु, उनको जो है इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पे रखा जाता है और चरने के लिए यहाँ पे उनको ठाण भी बनाए गए हैं। और अंदर की साइड जो है इमरजेंसी उनका मतलब ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। और ये देखो आपको हरियाली के हिसाब से भी यहाँ पे पौधे लगाए हुए बहुत सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये हमारी गांव बोदीवाला पिथा की गौशाला है जो आप देख रहे हो। जो भी गौ माता को प्यार करने वाले हैं वो सभी वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को, अपने भाई के चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो ये जो गौ माता है ये आता है, ये दो प्रांगण के साथ में ये सबसे पहला शेड है गऊओं का, जहाँ पे जो आप देख रहे हो मेरे सामने। तो अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। मैं शॉर्ट में आपको दिखाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरी गौशाला का चक्कर लगाऊँ तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट में ये सब दिखाने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि गौशाला इतनी बड़ी है कि अगर एक एक चीज़ दिखाने लग गया तो आपका ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो इस तरह से जो है ठाण बनाए गए हैं, दोनों तरफ जो है पशु चर सकते हैं और ऊपर जो है छत का भी जो है सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो इसके पास में ये बहुत बड़ा हाल है गऊओं के लिए बनाया गया है, जो जिसमें गौ माता जो है छाया में आराम करती है। और इसमें पंखे लगे हुए हैं, आपको दिखा भी सकता हूँ, मैं यहाँ से जूम करता हूँ और दिखाता हूँ कि पंखे जो है ये देखो यहाँ पे पंखे 24 घंटे जो है पंखे चलते रहते हैं। और ये देखो इतनी ज़्यादा सफाई है और यहाँ पे जो है पीने के पशुओं के पानी के लिए यहाँ पे जो है प्रबंध किया गया है। ये देखो नल लगा के यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा जो है पानी की डिग्गी आप बोल सकते हो ये बनाई गई है। और ये दाने के लिए जो ड्रम है, मशीन जो आप सामने मेरे देख रहे हो ये हमारी गौशाला की मशीन है। इससे तूड़ी जो है, क्योंकि तूड़ी का बहुत बड़ा ग्रेज है, उसको तूड़ी को आगे करने के लिए ये ट्रैक्टर के साथ में जो है कनेक्ट किया जाता है इसको। और उसके बाद में आ गया ये सेकंड हाल जो आप देख रहे हो, ये है सबसे बड़ा हाल है हमारी गौशाला का। इससे भी आगे आपको दिखाएंगे बहुत सारी गौ माताएँ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगी। ये देखो इस तरह सफाई का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है हमारी गौशाला में। और हो सकता है कि गौशाला में कुछ कमियां हो, लेकिन वही आज हम जानने का ट्राई करेंगे कि क्या कमियां हैं। लेकिन हमारी कमेटी और हमारे गांव के सहयोग से जो लोग हैं इसमें सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं हमारे जो भी है भक्ति भाव से हमारे गांव के लोग जो है सभी के आसपास के गांव जितने भी हैं वो मिलजुल के यहाँ पे जो है गौ माता की जो सेवा में अपना योगदान जो है देते हैं। तो ये आप गौ माता देख रहे हो, सभी के सभी बहुत ही अच्छी गौ माता यहाँ पे जो है रखी हुई है। तो आ जाओ इस साइड आपको आगे दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो इस साइड भी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पानी का जो प्रबंध है यहाँ पे भी किया गया है और डबल साइड किया गया है।
हर टाइम यहाँ पे ठंडा पानी जो है पशुओं को मिलेगा। ये नहीं भी एक साइड ही मतलब सारा सिस्टम बना है। ये देखो हर टाइम जो है यहाँ पे पानी ठंडा चलता रहता है और जो गर्म पानी है वो बाहर निकलता रहता है, क्योंकि पानी की हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। सो इस तरह जो है पानी फुल यहाँ पे जो है चलता रहता है। अभी आपको दिखाते हैं तूड़ी स्टोरेज, जहाँ पे तूड़ी स्टोर की जाती है। ये सामने आप जो देख रहे हो यहाँ पे जो है तूड़ी स्टोर की जाती है। और ये जो मशीनें हैं गौशाला के मतलब जो चारा होता है उसको काटने के लिए। और ये जो है यहाँ पे 3-3 टेम्पो हैं कम से कम, और ट्रालियाँ भी बनी हुई हैं जो पट्ठे मतलब जिसको पंजाबी में पट्ठे बोलते थे, और हरा चारा जो है लेने के लिए यहाँ पे जो है सिस्टम इनका बनाया गया है। और गांव में फेरी भी लगाते हैं ये। अगर जितने भी भक्त होते हैं तो वो सेवा करते हैं, तो ये सुबह सुबह जाते हैं। हर गांव में अलग अलग दिन 3-4 बने हुए हैं, और जो भक्त होते हैं उनकी जो सेवा यहाँ पे गौ माता के लिए लेके आते हैं। तो ये आप देख रहे हो सामने तूड़ी का बहुत ही विशाल जो है कम से कम 3 एकड़ लंबा जो है ग्रेज बना हुआ है। और ये जो है भक्तों की कृपा से जो है ये पूरा भरा हुआ है, क्योंकि भक्तों की जो है आस्था बहुत है गौ माता में। और सभी के सभी जो है आपको पता ही है भी गौ माता की इतनी सेवा करते हैं भी, अपने खेत में से कितना भी हिस्सा हो निकालते ज़रूर हैं। ये नहीं कि भी मतलब कोई सेवा नहीं डालता, हर इंसान जो भी है अपने हिसाब से जो है यहाँ पे गौशाला में, हमारी गौशाला में जो है सेवा करता है। ये गौशाला सबकी है, हमारी तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे गाँव बोद्दीवाड़ा पित्था की सबसे अच्छी गौशाला। मैंने इतनी गौशाला में गया हूँ लेकिन इतनी फैसिलिटी मैंने किसी भी गौशाला में आज तक नहीं देखी। साइड जो ये हमारे गौशाला का लास्ट पार्ट है, जहाँ पे इतना बड़ा खुला ओपन एरिया और पशुओं के चरने के लिए पूरी फैसिलिटी। और ये देखो लाइन में अनलिमिटेड जो है यहाँ पे, मतलब पशु हर 3 पशु के पीछे एक पंखा जो है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो है आपको हवन का भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। तो अभी सुबह के जो है 10 बजे का करीब टाइम हो चुका है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, फिर भी जो आपको ये देखो यहाँ पे हवन हो रहा है सामने, और यहाँ पे जो है पंडाल लगा हुआ है। और जो है जितने भी गांववासी हैं या इधर उधर साथ के गांव हैं वहाँ से सभी लोग जो है यहाँ पे आए हैं गौशाला में। और ये जो है आप सामने देख रहे हो भगवान कृष्ण का मंदिर भी जो है बना हुआ है। तो गांव के जितने भी लोग हैं यहाँ पे ऐसे होते हैं। देखो इतनी रौनक लगी हुई है, आपको ये देखकर लगेगा नहीं कि ये गांव की गौशाला है। ये किसी तीर्थ मतलब स्थान से जो है कम नहीं है। अभी ये किसी तीर्थ स्थान जितना भी मान लो रौनक होती है ना, उतनी रौनक जो है यहाँ पे हमारी गौशाला में हर महीने में एक बार जो है लगती है। वहाँ पे जो है आज गुरु पूर्णिमा है, तो वहाँ पे जो है हवन का आयोजन जो है ब्राह्मणों द्वारा जो है किया गया है। और ये सामने जो है आप कृष्ण भगवान का जो है मंदिर देख रहे हो, और सभी के सभी लोग जो है यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और ये है हमारे गांव बोद्दीवाड़ा पित्था की गौशाला। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इस तरह की गौशाला आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, इतनी सफाई भी नहीं मिलेगी। गौशाला की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके भाई की वीडियो जो है सभी देख सकें, और इस तरह की गौशाला का जो है आनंद जो है सभी देख सकें। और मैं सभी जो जितने भी भाई हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने गांव में एक एक गौशाला बनाने का ट्राई करें, ताकि जो बाहर आवारा पशु घूमते हैं तो वो ना घूमें। तो हमारे दादाजी हैं गांव के, इन्होंने सबसे पहले जो है हमारे गांव की गौशाला की जो है शुरुआत की थी। मतलब एक नींव जो किसी के आधार पर रखी जाती है, तो सबसे पहले जो है इन्होंने वो जो है आधार रखा था नीम का। तो बात करते हैं दादाजी से भी किस तरह इनके मन में ये मतलब गौशाला का जो है आइडिया आया। तो राम राम दादाजी। राम ही राम जी। दादाजी गौशाला कब बनाई थी आपने? 7 में चलिए जी, 2007 में मतलब नहीं रखी गई है। अच्छा, तो दादाजी इसको बनने में कितना टाइम लग गया? ये तो आपकी कितने एकड़ में है? 2.25 एकड़ में है जी। 2.25 एकड़ में है जी। और कितना टाइम लग गया बनने में? इस पे बनने में साल ही लगा है, 1 साल में बन के 1 साल में। और अब तक आपके हिसाब से कितना खर्चा आ गया? खर्चा तो करोड़ों में खर्चा आ गया जी। करोड़ों में आ गया। मेरी तरफ तो 15 लगे हैं वो। अच्छा, तो दादाजी बता रहे हैं भी शुरुआत के टाइम जो इन्होंने है खुद के जेब से जो है 15 लाख रुपए जो इन्होंने लगा के, और बाकी जो है सभी के सभी गांव वालों ने अपना सहयोग पूरा दिया है। और आज मतलब 2007 के बाद में करोड़ों रुपए जो है इस गौशाला पे लगाए जा चुके हैं। तो दादाजी ये बताओ भी मान लो अपनी गौशाला में कितनी गौएं हैं इस टाइम? आइडिया से, एक आइडिया से 250 होगी इस टाइम। 250। और दूध देने वाली भी हैं? दूध देने वाली भी 5-7 देती है कोई न कोई। अच्छा, ये जो आप सामने बैठे देख रही हो
ये गौशाला के जो है प्रधान जी हैं। प्रधान जी का क्या नाम है जी? ओम प्रकाश जी बाबू। ओम प्रकाश जी बाम्बू है, रामकोट से, गांव रामकोट से ओम प्रकाश जी बाम्बू है, जो इस साल जो है गौशाला के प्रधान जी नियुक्त हुए हैं। और प्रधान जी जो हैं हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और ये जो हमारे साथ में बैठे हुए ये हमारे गांव के हैं, हमारे दादाजी हैं, कोई हमारे ताऊ जी हैं। तो ये सभी के सभी जो है गौशाला में अपना जो है योगदान देते हैं। और आज जो है गुरुपुरब का दिन है, तो सभी जो गुरुपुरब के इस मतलब त्यौहार को मनाने के लिए जो है यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, उसमें भाग लेने के लिए, गौओं की सेवा करने के लिए जो है हमारे गांव के लोग हर समय जो है तैयार रहते हैं। तो बात करेंगे। राम राम। राम राम। तो आपका क्या नाम है जी? इंदर सेन। इंदर सेन जी। तो इनका नाम जो है इंदर सेन है। और आप बताओ गौशाला के बारे में भी, मतलब गौशाला में अब तक जो है कितनी गायें आपने, मतलब बाहर से जो गायें आई हैं, मतलब आपके गाँव को छोड़कर? बाहर से आती रहती है कभी, और बाहर से सहयोग भी आता है, काफी सहयोग आता है। कितने मतलब फाइलका जिले से आता है या बाहर से भी सहयोग आया है कभी? बाहर से आया, कई बार है, बाहर से आया है। तो ये बता रहे हैं भी सहयोग जो है दूर दूर से सहयोग आता है, क्योंकि देखो भक्तों की जो है 4 साल पहले तूड़ी आई थी पुन्ना से, पता कोई रिश्तेदार था, उन्होंने पता 10 ट्राली कितनी ट्राली तूड़ी भेजी थी यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं भी पुन्ना से जो है यहाँ पे जो है तूड़ी ये पहुँचाई जाती है। तो मतलब इतनी आस्था है गऊओं में, और गौ माता की जो है सेवा पूरी की जाती है यहाँ पे। तो दादाजी आप बताओ। राम राम दादाजी। राम राम जी। दादाजी आप बताओ कितना टाइम हो गया आपको गौशाला में आते हुए? जब से ये बनी है तब से मैं कोई बार त्योहार जब भी ये बुलाते हैं गौशाला में आता रहता हूँ। आते रहते। गौशाला में बहुत अच्छा प्रबंध है, पूरी कमेटी जो है वो लगन से काम करती है गौ सेवा में, मन में गौ सेवा के भाव से बहुत अच्छा काम करती हैं। यहाँ के युवा पीढ़ी में भी जो है गौओं की सेवा के लिए सुबह आते हैं, 2-4 घंटे वो लगा के जाते हैं, बाकी यहाँ के एम्प्लॉय सफाई रखते हैं। पूरा गांव और आसपास के सभी लोग इस गौशाला से जुड़े हुए हैं, और वो अपने इच्छा अनुसार, ईश्वर की कृपा अनुसार तूड़ी दाना पैसा जो भी वो आता रहता है। इसकी वजह से गौशाला बहुत अच्छी चल रही है। हमें खुशी है इस बात की कि गांव में ये गौएं सुननी फिरती फिरें, इनके लोग लठ मारें, इससे अच्छा है कि यहाँ सेवा होती रहे और ये कृष्ण भगवान की कृपा से चलती रहे, यही हमारी कामना है। तो दादाजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि जो गांव में मतलब गौएं, आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, उनके लोग क्या करते हैं, किसी के खेत में जाएगी तो वो क्या करेंगे, उसको भगा के निकालेंगे, उसको मारेंगे। इस तरह की जो है बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि जमींदार भी बेचारा क्या करे, जब उसका बार बार उजाड़ होगा, कोई पशु, उसके सारे के सारे पशु अगर एक ही खेत में जाने लगेंगे तो उसकी फसल नहीं होगी। तो वो भी जो है इस तरह का करना उसकी मजबूरी भी है। लेकिन अगर हर गांव में गौशाला बनाई जाए तो एक गांव के अगर सारे के सारे पशु, अगर आवारा पशु कंट्रोल कर ले, तो ये जो है पशुओं को काफ़ी हद तक कंट्रोल और गौ माता को पूरी सुविधा जो है दी जा सकती है। तो दादाजी ये बताओ, अब तक मान लो यहाँ पे जो चारा होता है, तूड़ी होती है, वो पूरी हो जाती है इतने पशुओं की? जहाँ ईश्वर की कृपा होती है और गांव का सहयोग होता है, गांव राम बजता है, तो वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मतलब कभी कमी नहीं हुई गौशाला बनने के बाद में? न कभी कमी हुई, न कभी कमी आएगी। अगर नियत से कमेटी सही ढंग से चलाती है तो धार्मिक कार्य में कहीं भी कभी कमी नहीं आती। जो मन में करके लगाते हैं। मेरी एक और इच्छा है, अगर भोले बाबा पूरी करेंगे तो ये नंदीशाला भी अगर बना दी जाए तो और भी बहुत बढ़िया होगा। भोले बाबा की कृपा से अगर नंदीशाला का क्या मतलब होता है दादाजी? जैसे गौशाला तो होगी, गौ माता होती है। गौशाला में गौ माता होती है, नंदीशाला में जो ये बछड़े जो होते हैं, बछड़ों को लोग छोड़ देते हैं और बछड़े गौशाला ले नहीं रही है, गौओं के साथ वो रह नहीं सकते, इसलिए उसके साथ अगर नंदीशाला जैसे शहरों में अभी शुरू हुआ है, वो अगर गांव में भी शुरू हो जाए और नंदीशाला खुल जाए तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी भगवान की कृपा से होता है। ईश्वर के नाम से आप कोई भी काम शुरू करोगे और नियत से करोगे तो वो काम रुकता नहीं है। तो दादाजी ने बताया कि इनका अगला प्लान जो है, गांव बोतीवाला पिथा में गौशाला तो बन चुकी है और गौओं की सेवा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं भी हो रही है भगवान की कृपा से। और इनका अगला प्लान ये है भी गांव में जो है एक नंदीशाला खोली जाए, जिसमें मान लो जो हमारे बछड़े होते हैं क्या करते हैं, जो दूध देने वाली बच्ची होती है उनको तो मतलब सभी गाय और बच्ची को रख लेते हैं, लेकिन जो बछड़े होते हैं उनको लोग जो है छोड़ देते हैं और वो आवारा घूमते हैं। तो उनके लिए जो है नंदीशाला, दादाजी ने बहुत ही अच्छा प्लान सोचा है भी नंदीशाला अगर गाँव में बनाई जाए
तो जो है सभी के सभी पशु जो है उनको सेवा मतलब उनकी सेवा भी हो और किसी को भी आवारा नहीं छोड़ा जाएगा। तो कहेंगे तो ईश्वर का नाम लेके शुरू करते कोई हैं, भी तो काम करो तो वो हो जाता है। वो शुरू करने से हो जाता है और वो करता है। नियत से करोगे तो वो पूरा हो तो जाएगा। दादाजी ने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि अगर कोई भी काम हम नियत से करें, मान लो सेवा भाव जो है नियत पे चलता है और ये दूसरा चलता है आस्था पे। अगर हमारी आस्था है और हम सेवा भाव करें मन से तो हर काम जो है पॉसिबल है। और गौशाला में अभी कोई कमी नहीं, सारी की सारी मशीनरी लेटेस्ट जो भी साधन मतलब चाहिए गौशाला में वो सारे के सारे गांव वालों ने जो है इनको लेके दिए हैं। गौशाला कमेटी ने जो है खुद यहाँ पे जो है परचेज किए हैं और गांव वालों का सहयोग रहा है। और बाहर के जितने भी हमारे फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में गाँव हैं वो गोपाष्टमी को नींव रखी थी और हर गोपाष्टमी को यहाँ जो है त्योहार मनाया जाता है। बड़ा धूमधाम से यहाँ रात को जागरण भी होता है और अच्छा त्योहार मनाया जाता है। और हमारी गौशाला के पास मैंने सुना है भी ये जो है शिवपुरी भी है बनाई हुई है। तो आपको ये नहीं लगा भी शिवपुरी के पास ही गौशाला क्यों बनाई, या फिर जगह की वजह से हुई है? जगह जहाँ मिल गई। शिवपुरी भी भगवान का मंदिर है और ये भी जो है गौओं की सेवा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा इनसे क्योंकि मैंने गांव में मतलब हमारे गांव की जो पहली वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे तो बहुत सारे ये सवाल आए थे कि जो है शिवपुरी के पास ही क्यों बनाया, बार बनाना था। तो दादाजी ने बिल्कुल सही बात बताई, जो शिवपुरी है वो भी भगवान शिव का ही स्थान है और ये जो गौशाला ये भगवान कृष्ण का स्थान है और यहाँ पे जो है मंदिर भी बना हुआ है, मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी मंदिर में आप आए हो, ना कि गौशाला में। तीर्थ स्थल इसको आप यूं कहिए, तीर्थ स्थल है ये। तीर्थ स्थल है ये दादाजी बता रहे हैं। तो और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पैसे देने वालों की, दानी लोगों की कमी नहीं है। बहुत ज्यादा दान आता है पर उससे सही जगह लगाने वाला हो, मैनेज करने वालों की कमी है। मेहनत और सही जगह लगाने वालों की कमी है। सही जगह अगर लगता है तो मैनेजमेंट करने वालों की कमी। धार्मिक कार्य में आपको कहीं भी पैसे की कमी नहीं रहती, भगवान पूरी करता है। वो आप कोई काम शुरू करते हो ईश्वर के नाम से, ईश्वर पूरी करता है, चलता है पशुओं को। तो राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है जी? जगतपाल। आप कहाँ से हो? कटेड़ा गांव से। आपको कैसी लगती है गौशाला हमारी, सही बताना आप। गौशाला तो जब भी ये गौशाला बनी उसी दिन से आ रहा हूँ मैं, बढ़िया यहाँ पर आता हूँ तो बढ़िया। ये तो कमी तो घर में ही आ जाती है कुछ न कुछ। नहीं अगर आप हिंदी नहीं बोल सकते आप बागड़ी में बात कर लो, अगर हिंदी में कन्फर्ट नहीं हो। आप ये बताओ भी गौशाला में आपको कमियां कौन कौन सी मिली? अब देखो पढ़ाई तो मैंने की है लेकिन जो व्यूवर्स हैं कोई आ जाती है, कभी कदी कदी आ जाए वही तो करे सीरी है वो डांगर को नहीं रहे। कदी तो यहाँ पशुओं में कमी आई जब है, थोड़ी बहुत आई सी कमी, ये तो आती रहती है निर्मा और माँ पशुओं की कदी। ये देखो सभी बता रहे। एक मिनट प्रधान जी जो है थोड़ा यज्ञ की तरफ जा रहे हैं तो उनसे थोड़ी बात कर लेते। आ जाओ इस साइड, कैमरामैन को बोलूँगा इस साइड आ जाए। तो राम राम प्रधान। राम जी। आपको प्रधान किस टाइम नियुक्त किया गया था? मेरे को आज से 2 साल पहले प्रधान बना था मैं। मेरे थे पहले महेंद्र जी कोच थे। तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब मेरे 2 साल आज पूरे हो जाएंगे और नई कमेटी का अरेंजमेंट होगा। आज से मेरा इस्तीफा होगा और जो भी गांव वाले इस्तीफा आप क्यों दे रहे हो? इस्तीफा नहीं, ये 2 साल का नियम होता है। अच्छा, ये प्रधान जी बता रहे हैं अभी 2 साल एक प्रधान रहता है और उसके बाद में कमेटी मिलके किसी नए बंदे को जो है प्रधान बनाती है, नियुक्त करती है। आज पूरी कमेटी भंग हो जाएगी। पूरी कमेटी भंग होने के बाद गांव वाले और जो बाहर के जो आते हैं गौ भक्त वो नई कमेटी का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, नई कमेटी बनाएंगे। तो नई कमेटी में ये हो सकता है भी जो प्रधान है वही बनाए जाए या फिर अलग नया? वो तो देखो जो सेवादार है उनकी मर्जी होती है। अच्छा, वो जिसको सेवा अच्छी लगती है, जिसने सेवा ठीक की है तो उसको रख लेते हैं, नहीं तो नई कमेटी बना लेते हैं, नया प्रधान। देखो ये जो हमारे गांव की गौशाला है ये सबसे बड़ी गौशाला। मैं मानता हूं कि सफाई के मामले में तो ठीक है, लेकिन हरे चारे की तोजी बता रहे हैं अभी दिक्कत आ रही है, ये जो मतलब इनका कहना है। तो इसमें कितनी मतलब आपको सच्चाई लगती है या कहीं पे कमी रह गई, ये आप बताओ। देखो मैं गौ सेवा के लिए बहुत सालों जुड़ा हूँ। पहले गांव में गौशाला नहीं होती थी, इसलिए मैं फाजिलका तूड़ी हरा चारा जो भी देता था फाजिलका जाता था। तो उनका बड़ा भारी नखरा था। उनके पहले बताओ में इतना हरा लेके आएंगे, तूड़ी लेके आए, फिर वो लेते थे। उसके बाद जब बोदीवाड़ा पिथा में गौशाला बनी तो दादाजी है, विनोद जी जानी है, मेरे पास गए थे। तो मैंने उनसे सहयोग चालू, जो भी मेरा सहयोग था गौशाला तरफ पहले दिन से झुकाव था मेरा। मैं यहाँ से आपकी आस्था थी।
तो धीरे धीरे पिछले प्लान में इन्होंने बोला भी आप गौशाला 2 साल के लिए संभालो। तो मैं जो भी सेवा मेरे को हुई, जितनी हुई, मैं मेरे तन और मन से बिल्कुल मैं सेवा गौशाला की। तो पूरे दिन आपके तो 365 दिन, अगर कोई किसान कह दे मैं 365 दिन पूरे आपके घर में जो मवेशी पाले हैं, गऊ पाली है, उनकी पूरी सेवा करता हूँ। 365 दिन नहीं पॉसिबल होता जी, नहीं 365 दिन किसान के पास चारा नहीं होता। कभी सूखी तूड़ी मिलती है, कभी दाना मिलता है, कभी कुछ मिलता है। 365 दिन मौसम एकसार नहीं रहता, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी पाला पड़ता है, कभी गर्मी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो गौशाला में कोई भी तंदुरुस्त पशु या दूध वाली गाय नहीं देके जाता। यहाँ पर बीमार गाय या कोई जख्मी गाय होगी या कोई बूढ़ी गाय होगी या बैल बूढ़ा हो गया, मतलब छोड़ने वाले पशु देखे या किसी ने बछड़े की जरूरत नहीं है तो वो गौशाला को दे जाता है। हम क्या 2100 रुपये लेते थे पहले, आज 3100 रुपये ले रहे हैं। तो 3100 रुपये में कोई उस 15 साल आयु होती है, 15 साल 3100 रुपये संभाल कर कोई नहीं समझा जी, ये तो सेवा ही है। मैं तो सबसे बड़े उनको मानता हूँ, दानी सज्जनों को, जो गांव के लोग है, बाहर के लोग है, बड़ा दान देते हैं। उनके दान से गौशाला चलती है, बल्कि बात से गौशाला नहीं चलती। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि जो जितने गांव के लोग हैं, जो सेवा हैं, वो उनके नाम से जो है, उनके दान से जो है गौशाला चलती है, बाकी जो है गौशाला से जो है नहीं चलती। तो ये बहुत ही बढ़िया बात बताई। प्रधान जी, एक बात लास्ट में ये बता दो, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर यहाँ पे कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। यहाँ पर 2 डॉक्टर है, वो भी आते सेवा देते हैं। गांव के 4-5 लोग हैं, वो सुबह चाय पानी पीने के बाद गौशाला आते हैं, 2 घंटा लगाते हैं। बाकी आप कैमरा उधर घुमाओ, मेडिकल पूरी, ये देखो, ये मेडिकल जो है, यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है पशुओं के लिए, और टाइम पे यहाँ पे जो हमारे गाँव के सरकारी डॉक्टर्स हैं और पास के गाँव से भी सरकारी डॉक्टर जो है फ्री में यहाँ पे सेवा देने के लिए गाँव सदराना से भी आ जाते हैं, और सदराना से सुभाष डॉक्टर वो भी आ जाते हैं, और हमारे गाँव के अशोक डॉक्टर हैं वो भी आ जाते हैं। तो गाँव को कह रहा हूँ, किसी आपने बेटी और बेटे का जन्मदिन मनाना है, किसी ने साल की शादी की सालगिरह बनानी है, किसी ने आपने माँ बाप की बरसी पर कुछ दान करना है, वो गौशाला में आए और गौशाला मना के आप ही खुशी मनाएं और गौशाला को कुछ दान भेंट करें। चाहे हरा चारा है, चाहे गुड़ है, चाहे कोई दलिया है या तूड़ी है, तो जरूर वो गौशाला में आए। बाकी मैं हर एक से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के हर गांव में जो है भी, हर गांव से जो सहयोग आना चाहिए। बाकी मैं अपील करता हूँ हर एक दानी को भी, आप जो भी कोई माड़ी मोटी राजनीति रंजस है और है, वो गौशाला के गेट से बाहर होनी चाहिए, गौशाला के अंदर नहीं होनी चाहिए। गौशाला में सिर्फ श्रद्धा भाव होनी चाहिए। बाकी अगर मेरी बात आप उगा सकते हो, सरकार से मेरी अपील है भी, जो कुछ जमीन पंचायती जमीन पड़ी है उसमें 2-4 किले जमीन हर एक गौशाला को दी जाए, जो चारे के लिए। ये बहुत बढ़िया है। देखो जी, ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है भी, कोई भी गांव है, चाहे अगर मान लो हर गांव की, इस गांव की जो ज़मीन है कम से कम 25 एकड़ के करीब जो है पंचायती ज़मीन जो है 25-27 एकड़ जो है हर साल जो है ठेके पे दी जाती है। लास्ट में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो लोगों को तो मैं जितना भी दान दे सकते हैं गौशाला में दान दो। गौ को क्या मांगती है? तूड़ी मांगती है, हरा चारा मांगती है, और गौ तो कुछ भी नहीं मांगती है। अपने खेत में से जितना हो उतना दान आप कर सकते हो। बिल्कुल दान दो, श्रद्धा से दान दो, और जो भी आए वो सच्चे मन से गौशाला के अंदर आए, क्योंकि गौशाला तो परमात्मा घर है और गौओं को भगवान कृष्ण की जो है प्रिय है।